नमस्कार आप सभी साथी कवि कवित्रों को अभिषेक का प्यार भरा नमस्कार। आज की साहित्य दर्पण मंच की गूंज काव्य धारा में आए हुए आप समस्त कवियों का हार्दिक स्वागत है। कि बड़े ही संयोग से आज ये पल आया है, कि बड़े ही संयोग से आज ये पल आया है। साहित्य अर्पण मंच ने हम कवियों को मिलाया है। तो आज की काव्य धारा का, कि आज की काव्य धारा का चलो शुभारंभ किया जाए। दीप प्रज्वलित अब करके मां शारदे को याद किया जाए। प्रस्तुत करती हूँ सरस्वती वंदना, जो मनहरण घनाक्षरी छंद में है। साहित्य अर्पण सजे, साहित्य अर्पण सजे, भाव रस वीणा बजे। साहित्य अर्पण सजे, भाव रस वीणा बजे। हंस वाहिनी माओ, हंस वाहिनी माओ, यही मनुहार है, यही मनुहार है, यही मनुहार है। शब्द शब्द हो चंदन, शब्द शब्द हो चंदन, निश दिन हो सृजन। शब्द शब्द हो चंदन, निश दिन हो सृजन। पर्ण पर्ण प्रेम लिपि, पर्ण पर्ण प्रेम लिपि, यही ग्रंथ सार है माँ, यही ग्रंथ सार है, यही ग्रंथ सार है। आनंद है आया छाया, आनंद है आया छाया, खुशियों का पड़ा साया। आनंद है आया छाया, खुशियों का पड़ा साया। नृत्य लय ताल सुर, नृत्य लय ताल सुर, जीवन आधार है माँ, जीवन आधार है, जीवन आधार है। सत्य न्याय प्रेम सुधा, सत्य न्याय प्रेम सुधा, जीवन मूल्यों की विधा। सत्य न्याय प्रेम सुधा, जीवन मूल्यों की विधा। शुद्धि बुद्धि आचरण, शुद्धि बुद्धि आचरण, शारदा का प्यार है माँ, शारदा का प्यार है, शारदा का प्यार है। जय माँ शारदा, जय माँ सरस्वती, जय माँ हंसवाहिनी। शुक्रिया शुक्रिया। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत उस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि का स्वागत सत्कार करके किया जाता है। आज की इस कार्यक्रम के दो अतिथि विशेष हैं। एक मुख्य अतिथि जी ईवा जी और एक विशिष्ट अतिथि जी ज्योति जी। उनका मैं स्वागत करता हूं। इनसे विशिष्ट अतिथि की तरह मैं एक चीज़ के कहना चाहूँगा, जब ये, क्योंकि ये बहुत ही अल्प समय में इस आयोजन को एक नया एक कंप्लीट रूप दिया गया, तो उसमें मुझे इन दोनों लोगों का इतना सहयोग मिला। ये लोग हमेशा मुझे रोज़ फ़ोन करते थे कि क्या है, कितना है, क्या हुआ, और किसी भी तरीके का सपोर्ट। तो ये एक काव्य के प्रति और एक साहित्य के प्रति इनका जो एक रुचि है, इनका जो एक विकास, इनका जो योगदान है, वो दिखाता है। और हम जैसे जो हमारी तरह जो न्यू कमर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको कितना प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि इनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ज्योति जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। मैं अपनी साथी कवित्री गर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो उनको बुके देकर उनका स्वागत करें। अभिषेक भाई, आप भी उनके साथ आ जाइए, थोड़ा ये हमारा बैनर आना चाहिए।
कि आप सभी लोग पीछे देख रहे हैं, ये साहित्य तर्पण का मंच है। साहित्य तर्पण मंच के पीछे एक जो टैगलाइन लिखा हुआ है, ऑफ द राइटर, फॉर द राइटर, बाय द राइटर, फ्रॉम द राइटर। लेखक का लेखक के लिए, लेखक के द्वारा लेखक से। तो एक जो अर्पण भाव है, वो अर्पण भाव इसमें पूरा झलकता है कि जो दिया यही दिया, जो लिया यही लिया। और आप लोगों को जैसे पता ही है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या धन एक ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है। तो उसी को सार्थक करते हुए ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं। इसी क्रम में मैं साहित्य, काव्य एक साहित्य का ही रूप है और ये एक कला है। तो मैं हमेशा कहता हूं, कुछ पंक्तियां हैं, आप सुनिए कि सभी के सपनों के अपने अपने आकार हों, कि सभी के सपनों के अपने अपने आकार हों, हमारे अपनों के भी फिर सभी सपने साकार हों। और हम में हो मची अब फिर, कि हम में हो मची अब फिर कला की हाहाकार हो। गर्व से ये दुनिया कह दे तुम जैसा कलाकार हो। तो एक बार सब लोग, आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। और कि जब हम लिखना चालू करते हैं तो हम बहुत स्टार्टिंग फेज में होते हैं। जब हम चीज़ों को 10 बार पढ़ते हैं तो एक बार समझ में आती है। जब 10 बार समझते हैं तब एक बार विचार आता है। जब 10 बार विचार आते हैं तब कुछ लिखने की कोशिश कर पाते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है और मुझे लगता है कि इन सबको तराशने के लिए एक मंच की बहुत आवश्यकता होती है। वो मंच आपको जरूर चाहिए, वो मंच आपको विश्वास दिलाता है। तो उसके लिए कुछ लिखा था कि कला होती है सबके पास, तलाश न खुद को पड़ता है। कि कला होती है सबके पास, तलाश न खुद को पड़ता है। कला में छुपा हुआ कुछ खास, निखार न उसको पड़ता है। उन निखारो अपनी प्रतिभा को, कि निखारना अपनी प्रतिभा को, तो ना कुछ ज्यादा प्रपंच चाहिए। और जहां कला को मिल जाए मौका, एक ऐसा मंच चाहिए। ये साहित्य तर्पण मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ पे बहुत सारे कवि जो जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। काव्य का एक जो कनेक्शन होता है ना, वो एक अलग होता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहुत दिनों बाद मिले या हम चेहरे अलग अलग चेहरे देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारा एक कनेक्शन होता है, एक दिल से कनेक्शन होता है। और कुछ लोग हमारे साथी कवि जिनके साथ हम अक्सर महफिलों में जाते हैं, हम सीख रहे हैं अभी। तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आकर इस मंच पर अभिवादन सबका करता हूँ, कि आकर इस मंच पर अभिवादन सबका करता हूँ। दिया है मौका मुझे जिसने, नमन मैं उसको करता हूँ। कि आशीर्वाद आपका बस, कि आशीर्वाद आपका बस, मिल जाए अब मुझको। आज की इस महफिल को अब आपको समर्पित करता हूँ। तो शुक्रिया। आज की इस काव्य धारा की शुरुआत हम अपने पहले प्रतिभागी के साथ करना चाहेंगे। और उस पहले प्रतिभागी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा उनके बारे में कि वो साहित्य तर्पण से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे और मंचों से जुड़ी हुई हैं, धर्म के ऊपर बहुत अच्छा लिखती हैं। इनसे जब मैं एक बार ऑनलाइन गोष्ठी में मिला था तो इनकी रचनाओं का मैं कायल हो गया था। बहुत ही अच्छा लिखती हैं। और अभी जैसे कि एक नई विधा आई है हाइकू करके, जापानी विधा है, अभी इसका हिंदी में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो एक बार जोरदार करता ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाए मालिनी बहन का। प्रणाम करते हुए अपनी रचनाओं का आरंभ करती हूँ। पाकर के स्नेह निमंत्रण, पाकर के स्नेह निमंत्रण, दूर पास से आए हैं। पाकर के स्नेह, हमारे सोमनाथ सबसे दूर दूर से आए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकर के स्नेह निमंत्रण,
दूर पास से आए हैं, यह तो प्रेम की बात है, यह तो प्रेम की बात है। अंतरदीप जगमग जगमग, अंतरदीप जगमग जगमग, उजालों की सौगात है, उजालों की सौगात है। इन्हीं उजालों में मैं अपनी रचनाओं का प्रारंभ करना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। और सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि गूंज साहित्य से बहाऊं, गूंज साहित्य से बहाऊं विश्व शांति की अमृत धारा, गूंज साहित्य से बहाऊं विश्व शांति की अमृत धारा। मानवता ही परमो धर्म, अहिंसा ही परमो धर्म, यही है संदेश हमारा, यही है संदेश। क्या बात है, क्या बात है। मां शारदा को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी पहली रचना युद्ध। क्योंकि अभी समाचार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत दुख होता है कैसा युद्ध का वातावरण छाया हुआ है। तो जब वो अनाथ बच्चों का हम भाव देखते हैं, अनाथ बच्चों की हालत देखते हैं, तब ये कविता प्रस्फुटित हुई है कि शून्य सूनी सूनी आंखें, शून्य सूनी सूनी आंखें ताकती है आसमान, शून्य सूनी सूनी आंखें ताकती है आसमान। हुए सारे स्वप्न भंग, हुए सारे स्वप्न भंग, मंजिल की डगर वीरान, हुए सारे स्वप्न भंग, मंजिल की डगर वीरान। उम्मीद का डूबा सूरज, उम्मीद का डूबा सूरज, संवेदना के बहरे कान, उम्मीद का डूबा सूरज, संवेदना के बहरे कान। युद्ध से कटे पंख, युद्ध से कटे पंख, कंठ से अवरुद्ध गान, कंठ से अवरुद्ध गान। युद्ध है या गिद्ध है, युद्ध है या गिद्ध है, कितना भयानक है ये मंजर। युद्ध है या गिद्ध है, कितना भयानक है ये मंजर। अभी महक रही थी बगिया, अभी तो महक रही थी बगिया, पल में फट कर हुई है बंजर, पल में फट कर हुई है बंजर। देखो तो कितने ही घाव, देखो तो कितने ही घाव रिस रहे फूलों के अंदर, देखो तो कितने ही घाव रिस रहे फूलों के अंदर। पीर की ज्वालाओं से, पीर की ज्वालाओं से उबल रहा पूरा समंदर, पीर की ज्वालाओं से उबल रहा पूरा समंदर। रह रह कर गूंजते हैं, रह रह कर गूंजते हैं धमाके मिसाइल और बंदूक, रह रह कर गूंजते हैं धमाके मिसाइल और बंदूक। विरह वेदना से भरी, विरह वेदना से भरी अनाथ बालक की संदूक, विरह वेदना से भरी अनाथ बालक की संदूक। क्यों पड़ा है ठंडा चूल्हा, क्यों 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 पड़ा है ठंडा चूल्हा, चिमटे की खनक है मूक, क्यों पड़ा है ठंडा चूल्हा, चिमटे की खनक है मूक। बारूद में घुट घुट कर जीता, बारूद में घुट घुट कर जीता, दर दर भटकाती है भूख, दर दर भटकाती है भूख। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर, विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर बढ़ाए मानवता का हाथ, विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर बढ़ाए मानवता का हाथ। जगाकर संवेदनाएं, जगाकर संवेदनाएं अनाथों को करें सनाथ, जगाकर संवेदनाएं अनाथों को करें सनाथ। देकर प्यार पुनर्वास, देकर प्यार पुनर्वास, देकर नवजीवन और आस, देकर प्यार पुनर्वास, देकर बहुत ही बढ़िया, नवजीवन और आस, देकर भावनात्मक आधार, देकर भावनात्मक आधार, देकर विश्व शांति उपहार, देकर विश्व शांति उपहार। जुड़े रहे हम साथ साथ, जुड़े रहे हम साथ साथ, जुड़े रहे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी हम गुजरात शाखा में पहली बार ये कार्यक्रम ऑफलाइन हो रहा है और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हुई मैं गुजरात की भूमि से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी मीठी सी भाषा का मुक्तक में एक वर्णन करते हुए गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मरे मने मुझ
मात भवो भव मळे मने मुझ मात भवो भव जेनी मधुर झणकार मधुर रव जेनी मधुर झणकार मधुर रव धबके मुझे रग रग माँ गुर्जरी धबके मुझे रग रग माँ गुर्जरी जीनु अमने छे सदाय गौरव जीनु अमने छे सदाय गौरव हे गुजराती 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 धन्य गुजराती भाषा गुजराती 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 रे धन्य गुजराती भाषा भाषा मारी गुर्जरी रंगो छे आपना भाषा मारी गुर्जरी रंगो छे आपना सूर्य चंद्र तेज स्वर्णिम शब्दों सोहामणा सूर्य चंद्र तेज स्वर्णिम शब्दों सोहामणा गुजराती 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 विश्वे जगमगती भाषा गुजराती 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 विश्वे जगमगती भाषा झगमगती गुर्जरी मांडवड़ीनी ज्योति झगमगती गुर्जरी मांडवड़ीनी ज्योति अलक मलक घूमता गरबानु मोती अलक मलक घूमता गरबानु मोती गुजराती 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 सब बोले एज आशा गुजराती 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 रे सब बोले एज आशा सात सात सुर सोहे मात गुर्जर वाणी आहा सात सात सुर सोहे मात गुर्जर वाणी नव नव रस मोहे गुर्जर सरवाणी नव नव रस मोहे गुर्जर सरवाणी गुजराती 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 रे मरी प्रीत परिभाषा गुजराती 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 रे मरी प्रीत परिभाषा गुजराती 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 रे मरी धन्य अमर भाषा धन्य अमर भाषा धन्य अमर भाषा खूब खूब आभार धन्यवाद एक और सुनाते मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि करोड़ों भारतीय और विदेशी श्री राम के प्रति श्रद्धा और उमंग से झूम रहे हैं। अभी माहौल ही ऐसा है, जय श्री राम सब जगह श्री राम श्री राम श्री राम। आइए हम भी जगाएं राम चेतना। क्या बात। हे वीर सपूतों उठो जगो हे वीर सपूतों उठो जगो भोग विलास से अब मन तोड़ो हे वीर सपूतों उठो जगो भोग विलास से अब मन तोड़ो बनो सारथी मनो अश्व के बनो सारथी मनो अश्व के राम और जीवन रथ मोड़ो राम और जीवन रथ मोड़ो धर्म की जय बोल कर धर्म की जय बोल कर ज्ञान वातायन खोल कर धर्म की जय बोल कर ज्ञान वातायन खोल कर जगाओ राम चेतना जगाओ राम चेतना। राजा बनने को ही थे राजा बनने को ही थे पर राम बन गए वनवासी राजा बनने को ही थे पर राम बन गए वनवासी वस्त्र रेशमी त्याग कर वस्त्र राजसी त्याग कर राम बने वलकलधारी रस वस्त्र रेशमी त्याग कर राम बने वलकलधारी
आज्ञा पिता की शिरोधार्य कर, आज्ञा पिता की शिरोधार्य कर, जगत के कल्याण की मन में उच्च कामना, मन में उच्च कामना, जगाओ राम चेतना, जगाओ राम चेतना। यदि न होता राम गमन, यदि न होता राम गमन, कौन मारता खर खर दूषण। यदि न होता राम गमन तो कौन मारता खर खर दूषण। करके ताड़का का नाश, करके ताड़का का नाश, करके दूर सुबाहु त्रास, करके दूर सुबाहु त्रास, वन बंधु को निर्भय करने का, वन बंधु निर्भय करने का, कौन करता पूर्ण प्रण, अरे कौन करता पूर्ण प्रण। मारीच नेमी रावण सह, मारीच नेमी रावण सह, दानव दल दलन करने की, दानव दल दलन करने की, है मंगलमय भावना, है मंगलमय भावना, जगाओ राम चेतना, जगाओ राम चेतना। हे मातृभूमि के पुत्रों तुम भी, हे मातृभूमि के पुत्रों तुम भी, हे मातृभूमि के पुत्रों तुम भी, क्षणिक सुखों के वैभव त्यागो। पुकार रही है भारत माता, पुकार रही है भारत माता, गहरी निंद्रा से अब जागो। मिले यदि तुम्हें वनवास, मिले यदि तुम्हें वनवास, सहर्ष कर लेना स्वीकार। मिले यदि तुमको वनवास, सहर्ष कर लेना स्वीकार। मातृभूमि की रक्षा करने का, मातृभूमि की रक्षा करने का, वचन देना तुम तैयार, वचन देने को तुम तैयार। गिलहरी कर्मशीलता ही, गिलहरी कर्मशीलता ही, है राम जी की वंदना, जगाओ राम चेतना, जगाओ राम चेतना। राजपाट के सुख मत मांगो, अरे राजपाट के सुख मत मांगो, पथरीली डगर से दूर न भागो। चाहे कितना भी हो दलदल, चाहे कितना भी हो दलदल, जंगल में कर लेना मंगल, जंगल में कर लेना मंगल। शीश चढ़ाकर राम रज, शीश चढ़ाकर राम रज, बन जाओ तुम निर्मल पंकज, बन जाओ तुम निर्मल पंकज। राष्ट्र धर्म सौरभ फैला कर, राष्ट्र धर्म सौरभ फैला कर, संस्कारों के सुमन खिलाकर, जागरण का अलख जगाना, जागरण का अलख जगाना, यही है राम आराधना। जगाओ राम चेतना, जगाओ राम चेतना। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय है जीवन के पावन प्रबोध का, राम न मिलते मंदिर में, कि राम न मिलते मंदिर में, न माथे पर टीका चंदन से, अरे राम मिलेंगे घोर तपस्या मन प्राणों से वंदन से। जो कहते हैं कि राम, कि जो कहते हैं राम विषय है बस इतिहासों के, कह दो उनसे राम विषय है बस विश्वासों के। ऐसे कवि हमारे बीच में आज श्री विवेक सिंह जी बैठे हुए हैं। विवेक सिंह जी हमारे अग्रज हैं, और एक हमारे साथी कवि श्री मोहित आनंद जी आए हैं। ये हमारे साथी कवि हैं, हमारे ही समूह में हैं। तो अभी इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँगा अगले ही कवियत्री को। मैं ये एक काफ़ी नवोदित कवियत्री हैं, अभी अभी इन्होंने लिखना चालू किया है और बहुत अच्छा लिखती हैं, भाव जो है वो बहुत दिल से लिखती हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अवनी जी को कि वो आएँ और अपने काव्य रस से सभी को ओतप्रोत करें। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, इतना प्यारा तो इंट्रोडक्शन आज तक नहीं मिला। थैंक यू सो मच। आप सबको, आप सबके चरणों में मेरा नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जिस भी सभा में जहाँ मैं माताएं बहनें स्त्रियों को ज़्यादा देखती हूँ,
वो सभा या कवि सम्मेलन ना होके एक पारिवारिक मंगल उत्सव हो जाता है। तो मैं इससे पहले एक मुशायरे में गई थी, वहाँ पे ऐसे लगे जैसे 2-3 ही हैं जो परफॉर्मर्स हैं, और यहाँ देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी ने साड़ियाँ भी पहनी हैं और हम सबको मंगल तिलक भी लगा रहे हैं और हमारे पहले पूजा भी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं शुरू करूँगी। दो ऐसी इम्पोर्टेंट कविताएं मैंने लिखी हैं, सॉरी थोड़ी इंग्लिश बीच में आएगी, जिसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा वात्सल्य भाव पे लिखा। मैं माँ हूँ और मेरा 13 साल का बच्चा है। पता है कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे माताएं हैं जो अपने बच्चों से भावुकता से जुड़ी हुई है। तो मैं पेश करना चाहूँगी। इतनी बुराइयाँ सबने ढूंढी थी हमारी, इतनी बुराइयाँ सबने ढूंढी थी हमारी कि हम तो भूल ही गए सभी अच्छाइयाँ हमारी। इतनी बुराइयाँ सबने ढूंढी थी हमारी कि हम तो भूल ही गए सारी अच्छाइयाँ हमारी। सोचती हूँ इंसान मोहब्बत में अपने आप को किसी की नज़रों से क्यों देखने लगता है। इंसान मोहब्बत में अपने आप को किसी की नज़रों से क्यों देखने लगता है। क्यों भूल जाता है जो माँ ने कितना समझाया था। तुम इस जहां में सबसे प्यारे हो, राज दुलारे हो, सबकी आंखों के तारे हो। इतनी अच्छाइयाँ माँ ने ढूंढी थी हमारी कि हम तो भूल ही गए सभी बुराइयाँ हमारी। आज माँ से मिलाऊंगी, बहुत मेहनत लगी थी उसे ये याद दिलाने में। बच्चे केवल एक काम करना, अपने आप को कभी मत खोना। ये नेक्स्ट पंक्ति आप थोड़ा ध्यान देना। बच्चे अपने आप को कभी मत खोना। दुनिया तुम्हें उनकी क्षमता जितना ही समझ पाएगी। आज कुछ कहेगी, कल कुछ सुनाएगी। मैं आज तो तेरे साथ हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। मैं आज तो तेरे साथ हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। लेकिन तुम अपने आप से कभी मत बिछड़ना। केवल मेरी नजरों से देखना सभी अच्छाइयाँ तुम्हारी। इतनी बुराइयाँ सबने ढूंढी थी हमारी कि हम तो भूल ही गए सारी अच्छाइयाँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। और सभी परफॉर्मेंसेस में थोड़ा सीरियसनेस तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे हास्यरस सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं यूट्यूब में सभी कविराज को देखती हूँ, सभी कविताओं को देखती हूँ, हास्यरस सबसे पहले देखती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा लिखा है। मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन करते करते जो हमारी बॉस थी वो थोड़ी सख्त थी, थोड़ी नहीं काफ़ी सख्त थी। तो मुझे लगा अभी इनके लिए भी 2 पंक्तियाँ लिखनी ज़रूरी है। तो 4 लाइनें। अगर आपका काम प्यार से भी हो सकता है तो रॉब आपको जेब में रखिएगा जनाब। अगर आपका काम प्यार से भी हो सकता है तो रॉब आपको जेब में रखिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो जाए आपके जाने के बाद आपकी तुलना हो जाए हिटलर जैसों के साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और जैसे जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, हम अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। आप सभी बहुत सीनियर्स हैं, सबने बहुत देखा है। तो उस पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। अब तो आदत हो गई है उलझनों में ये जीने की। अब तो आदत हो गई है उलझनों में यूं जीने की। किसी दिन अगर कठिनाई ना आए तो लगता है जैसे आज तो हम जिए ही नहीं। शुक्रिया। और मेरी फेवरेट ऑथर हैं अमृता प्रीतम जी। तो आपका ज़्यादा वक्त भी ना लेते हुए मैं अमृता प्रीतम जी की 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हर जगह अगर लास्ट में जो भी परफॉर्म करती हूँ उनको ज़रूर याद करती हूँ। तेरा मिलना ऐसे होता है, तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर। तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे। और अंत में कहना चाहूँगी, अमृता प्रीतम जी की लाइन है, जितना लिखा गया है तुझे ए इश्क, जितना लिखा गया है तुझे ए इश्क, सोचती हूँ इतना निभाया क्यों नहीं गया।
बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार